कल चर्चा कर रहे थे हम बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की। बहिरात्मा जीव बाहर मुखी होकर के अनेक प्रकार के कर्मों का बंध करता है और चतुर्गति में भ्रमण करता है, ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं। चौगई संसारी गमन कारण भूयाणी दुख ही ऊनी ताणी हवी अप बहिरप्पा बद्धो सुरवाणी भावनी। कहते हैं कि जो बहिरात्मा है वही चारों गतियों में भ्रमण करता है, क्योंकि चारों गतियों का भ्रमण, चारों गतियों का बंध बहिरात्मा करते रहता है और वही उसका, क्योंकि संसार का कभी अंत होने वाला नहीं है। वो लाख चाह करके भी मोक्ष प्राप्त करने के भाव रखे तब भी वही मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे बहिरात्मा की संज्ञा दी गई। इसीलिए हमारे जो बाह्य मुखी भाव हैं, इन भावों की व्यवस्था समझाते हुए कहा कि चारों गतियों का भ्रमण, चारों गतियों में भ्रमण हम करते किस वजह से हैं? कर्म की वशीभूत, क्योंकि हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का बंध करते हैं। जब जीव शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की गतियों का, अगर कर्मों का बंध करता है, तो ये विचार, ये निश्चित समझ लेना कि उसका भ्रमण चारों गतियों में ही होगा। क्योंकि जहां शुभ की बात आती है तो देव गति आदि के लिए चला गया, इसको शुभ गति कह दिया गया। मनुष्य आदि में थोड़ा बहुत भावों की परिणति मिली तो शुभ गति के अनुसार, शुभ भाव के अनुसार मनुष्य गति को प्राप्त कर लिया, और कि नहीं अशुभ भावों की वजह से मनुष्य में बंध किया था, त्रियंच गति को प्राप्त किया, क्योंकि यह शुभ भाव है। अशुभ गति का बंध किया, नरक गति में और महान दुखों को प्राप्त कर लिया। त्रियंच में थोड़े कम थे, दुख थे, लेकिन नरक गति में और ज्यादा दुख का बंध किया। इसीलिए वे चारों गतियों का भ्रमण हमारा कंटिन्यू चलते रहे। इसीलिए कहा 84 योनियों में हमारा भ्रमण हो रहा है, क्योंकि भ्रमण करने का सबसे बड़ा रीजन हमारा वही है कि बाह्य मुखी, और बाह्य के चक्कर में हम अंतश क्या है उसे भूल जाते हैं। हम बाहर के सुख के चक्कर में बाह्य गति का ही बंध करते हैं। होता क्या है, चारों गतियों में भ्रमण करने के पीछे रीजन क्या है? इंसान ने, जीव बाह्य सुख चाहता है, अंतरण सुख नहीं चाहता। शारीरिक सुख चाहता है, लेकिन अंतस्य आत्मा का सुख किसी को भी नहीं चाहिए। और जिसको भी चाहिए होता है वो अंतस्य मुखी होकर के उस परमात्मा की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। बाह्य सुख के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी मालाएं फेर रहे हैं, दान आदि दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सब बाह्य सुख की व्यवस्था है, अंतः सुख की व्यवस्था नहीं कर रहे। क्योंकि हमारा शरीर सुख रहे, शरीर के अंदर में सुख की प्राप्ति हो, हमें अंतरात्मा की सुख किसे चाहिए? हम जो कुछ भी चाहते हैं, घर में
गर्मी के दिनों में ठंडक की व्यवस्था और ठंडी के दिनों में गर्मी की व्यवस्था किसके लिए की? शरीर या आत्मा? किसके लिए? हाँ, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? क्योंकि आत्मा को ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। तो जब सर्दी गर्मी दोनों ही नहीं लगती है तो फिर उसकी व्यवस्था किसकी करें? शरीर के करें। भोजन हमने जो दिया वो किसके लिए दिया? हाँ, शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए दिया। अब इसमें हमने बख्श दिया, अबख्श दिया, अशुद्ध दिया, अशुद्ध दिया, कैसा भी दिया, लेकिन किसको दिया? शरीर को दिया। और शरीर को जब दिया है तो शरीर को तो कैसा भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, कुछ भी दे दो, वह तो शारीरिक है। क्योंकि शारीरिक सुख की चाह को सुख मान करके बैठ सकता है। यही कारण है कि हम जो बाहर मुखी घूम रहे हैं, इस शरीर के सुख के साधन इकट्ठे कर रहे हैं। शरीर में पीड़ा हो जाती है, थोड़ी सी भी पीड़ा हो जाती है, शरीर में दुख उत्पन्न होता है। और जब दुख उत्पन्न होता है तो उसको सुख को, उसे ठीक करने का उपचार हम करते हैं। और जब ठीक करने का उपचार करते हैं तो फिर कहते हैं दवाइयां खाते हैं। और दवाइयों में कौन सी दवाई खाते हैं ये हमें नहीं पता। मैं वही आ रहा हूं, वही मैं आ रहा हूं, वही आ रहा हूं। आपके भावों को हम समझ रहे हैं। हम शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और शरीर को ही स्वस्थ रखने के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हम जितना जो कुछ भी देते हैं वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए ही देते हैं। चाहे आप इंद्रियों पर कंट्रोल कहिए, इंद्रियों पर विजय कहिए, या इंद्रियों की पुष्टि करने का भोजन कहिए, भोग आदि की सामग्री कहें, तो ये भी सब कुछ ही हमें इंद्रियों की पुष्टि करते हैं। और ये मात्र शरीर का ही दुख सुख का अनुभव हो रहा है। हमने इस शरीर के लिए क्या क्या नहीं किया, ये विचार करना, कभी थोड़ा सा बैठ करके चिंतन करना, माला फेरते समय ये विचार करना कि मैं जो माला फेर रहा हूँ ये किसके लिए फेर रहा हूँ। अगर मैं शरीर के लिए फेर रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, इन भावना के साथ फेर रहा हूँ, तो मैं वास्तविकता क्या बाहर ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि मेरी आत्मा तो स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार के रोग नहीं है, उसके अंदर में कोई पीड़ा नहीं है, उसे कोई दुख नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और होते हुए देख भी रहा है, जानता भी है, लेकिन अभी तक अंतर्मुखी नहीं हुआ। इसीलिए सब कुछ जान करके हो क्या रहा है। हमने बीच में शायद कुछ चर्चा हुई या नहीं हुई, मैं वापस एक घटना आपको बता देता हूं कि एक राजा का मरण नजदीक था, मरण नजदीक था। और नजदीक था तो वो संयोगवशात जंगल में भ्रमण कर रहा था। करते करते अचानक उसे मुनिराज के दर्शन हुए। और मुनिराज के दर्शन हुए तो मुनिराज के संबोधन में उसके मुनिराज के मुख से निकल गया कि तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन की शेष बची है। तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन की शेष बची है और तुम 7 दिन के पश्चात तुम्हारे ही मल में तुम कीड़ा बनोगे। क्या हुआ?
तुम्हारे ही मल में तुम जाकर के कीड़ा बनोगे और कीड़ा बनने के पश्चात वहां से अगर कोई तुम्हें मार देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आगे आगे की पर्यायें मुनिराज ने बता दी। तो राजा बड़ा चिंतित हो गया कि अरे बताओ, मैं अभी इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर भोग सब कुछ मेरे पास में है, क्या नहीं है, नौकर चाकर वैभव धन दौलत सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद भी मैं इतनी भगवान की भक्ति पूजा आदि करता हूँ, मुनिराजों को भी दान आदि किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं जाकर के मल खाने में कीड़ा बनूंगा। अभी तो मल को देख करके मैं घृणा पैदा कर देता हूँ, मल को देख करके मेरे अंदर के भाव खराब हो जाते हैं, मेरी नाक सिकुड़ जाती है। लेकिन अब देखिए कि मेरे कर्म की वशीभूत देख करके उसे बड़ा पीड़ित हुआ, पीड़ा हुई। कब तक पीड़ा हुई? जब तक वो मनुष्य पर्याय में 7 दिन शेष रहा। वो 7 दिन तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक तो उसे पीड़ा होती रही, और उसे इतनी पीड़ा होती रही कि खाना पीना तक भी उसका छूट गया। क्यों? क्योंकि वो मल में जाकर के कीड़ा बनने वाला है। उस पीड़ा की वजह से उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है। और खास करके हमारे दिगंबर मुनिराजों के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुनिराज ने जो देखा है, जो समझा है, वही व्यक्ति के बारे में कहा है। क्योंकि मुनिराजों का ज्ञान, जिसके पास में अवधि और मना पर्याय ज्ञान होता है, वही व्यक्ति बताएगा। साधारण कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा। और केवल ज्ञान जिसके पास में हो तो उनकी तो बात ही अलग है। तो उनके ज्ञान में जो दिखा वो कहा, वो पीड़ित हुआ बेचारा, दुखी हुआ, क्योंकि ये व्यवस्था है। क्योंकि कीड़े की पर्याय में जाना है तो तुम पूजा पाठ करते समय कीड़े की पर्याय में कैसे चले जाओगे? तो फिर तो पूजा पाठ को कलंक लग जाएगा। मुनिराजों को दान देते समय तुम अगर कीड़े की पर्याय को प्राप्त कर लोगे तो संभव है, तो फिर दान देने का महत्व ही खत्म हो जाएगा। दान देने वाला, पूजा करने वाला व्यक्ति कीड़े की पर्याय को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अंत समय में उसके भाव बिगड़ेंगे, और जब भाव बिगड़ेंगे तभी जाकर के उस पर्याय को प्राप्त होगा। तो इसीलिए उसके परिणाम रौद्र रूपी परिणाम हुए, और रौद्र रूपी परिणाम हुए। इतना वैभव में छोड़ करके ये कीड़े की पर्याय को जब 7 दिन बीते, और बीतने के पश्चात होता ये अपने बेटे से कह गया था कि बेटा देख, मैं फला फला जगह एक ऐसे ऐसे कलर का कीड़ा होगा, मर करके मैं फला फला जगह ऐसी प्रकार का कीड़ा होगा, तू मुझे वहां मार देना, मेरी मुक्ति कर देना, बस मेरी अंतिम इच्छा यही है। और संयोग देखिए वह परिणाम के वशीभूत होकर के मरण को प्राप्त हुआ। मरण के प्राप्त होने के बाद में बेटे ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करने के पश्चात कहते क्या है, कुछ दिनों के बाद पिता की याद आई, और याद आने के बाद में पुत्र गया पाकखाने में जाकर के देखता क्या है, वही कलर का कीड़ा, वही बात जैसा कहा था वैसा के वैसा ही वो शरीर को धारण किए हुए था, और धारण करते ही अब क्या करे बेचारा, पुत्र जो है उसे मारने को जाता और वो और मल में घुस जाता। क्या हुआ? मल की पर्याय में जाने के उस कीड़ा में पर्याय में गया, बार बार उसे बाहर निकालता, फिर वो मारने जाता, फिर घुस जाता, मारने जाता, फिर घुस जाता। बेचारा ऐसे कई दिन बीत गए, क्या करे, लेकिन मरण तो ना हो सका पिता का। और जब ना हो सका तो उसने विचार करा कि अभी इसकी आयु जितनी
दिन की है, इसे इतने दिन से भोगना ही पड़ेगा। किसी कीड़े को, क्योंकि वो कीड़े कब क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, मल खा रहा है। पहले क्या खा रहा था, पहले क्या खा रहा था, सुंदर सुंदर पकवान खा रहा था, अब वो मल खा रहा है। तो ये विचार करना जरा, वो खा कौन रहा है। तुमने जो अवश्य खाए, तुमने वक्ष्य अवक्ष्य का ध्यान नहीं रखा, तुमने अपने शरीर की वेदना के लिए, शरीर की वेदना के चक्कर में आपने अवक्षों को नहीं छोड़ा, रात्रि भोजन आदि को नहीं छोड़ा, इन कीड़े मकोड़ों को खाया, तो वह भी यहीं जाकर के क्या बना, मल का कीड़ा बन गया। यही कारण बनता है। तो इसीलिए अब खा कौन रहा है, इनकी एक क्वेश्चन था कि वह अनुभव कौन कर रहा है, आत्मा या शरीर। खाने के बाद में अनुभव कौन कर रहा है, आत्मा को अनुभव हो रहा है कि शरीर को? नहीं भैया, ना तो शरीर को अनुभव है ना आत्मा को, दोनों भी परे हैं। ये कर्म जो है, मैंने बीच में चर्चा आप लोगों से की थी कि कर्म की व्यवस्था जो है, वेदनी कर्म के साथ, मोहिनी के साथ में जो वेदनी कर्म लगा है वो अनुभव करा रहा है। वो किसके साथ लगा है, किसके साथ लगा है, आत्मा के साथ में। पक्का ईमानदारी के साथ बताओ, हाँ? कर्म किसके साथ लगा है? तो फिर तुम क्यों कहते हो हमारा तो शरीर का कर्म रहित है, असकर्म रहित आत्मा है। वास्तविकता समझ लेना। मैंने बीच में आपको एक पुद्गलों की व्यवस्था बताई थी, क्या 5 प्रकार की पुद्गलों की व्यवस्था बताई थी मैंने आपको। 5 प्रकार के पुद्गल थे कि नहीं थे? और आत्मा इन 5 प्रकार के पुद्गलों के अंदर कैद है। और कैद भी कैसी कैद है, जैसे किसी को आपने काल कोठरी में डाल दिया है, तो जब काल कोठरी में डाल दिया है तो कहीं से अगर कोई ताला खुल जाए, या ताला खुल जाने के बाद में भाई बाहर आएगा कि नहीं आएगा? फुब्बारा जो है जिसमें गैस भरी हुई है, हवा भरी हुई है, जब तक वो पत्थर से बना है तब तक तो वह रुका है, और पत्थर से जैसे छूटा क्या करेगा, ऊर्ध्वगमन की ओर विहार करेगा। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, जो 5 प्रकार के शरीर पुद्गल लगे हुए हैं, जैसे ही पुद्गल परमाणु छूटे वैसे ही आपके कर्म की विदा हुए, और कर्म जब विदा होंगे तो आपकी आत्मा सीधी ऊर्ध्वगमन की ओर हो जाती है। अब मैंने बात करता हूं, कौन लगा है, कौन अनुभव कर रहा है? तो कहे मैंने बताया, क्योंकि मोहिनी के साथ में लगा हुआ वेदनी जो कर्म है वो कर्म आपको अनुभव कराता है। कैसे अनुभव? पुद्गल के साथ का अनुभव आत्मा को होता है। क्या होता है? परस्पर संबंधित है। निश्चय की दृष्टि से जब देखोगे तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से जब देखोगे तो होता क्या है, पुद्गल परमाणुओं में हलन चलन होने से आत्म परमाणुओं में भी हलन चलन हो जाती है। समझ में आया? पुद्गल परमाणुओं के अंदर में जब हलन चलन होती है, जैसे तुम्हारे भाव हुए मंदिर में पूजा करने जाने के भाव हुए, तो पुद्गल परमाणु में हिलन चलन हुई। क्या हुआ?
पुद्गल परमाणु आपके हलन चलन हुए, और जब हलन चलन हुआ तो आत्मा भी रुक जाएगी क्या? आत्मा भी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। लेकिन आत्मा जो है वो कह नहीं पाती है क्या कि हाँ मुझे मंदिर जाना है। आत्मा जो है वो कह नहीं पा, क्योंकि हमने आत्मा की बात को सुनाई नहीं, हमने समझाई नहीं। और जिस दिन हमारी आत्मा समझ में आ जाती उस दिन हमें सारा सब कुछ मिल जाता। तो यही कारण है। तो मैं आप ध्यान रखना, मैंने जो कहा, क्योंकि ना शरीर खाता है और ना ही आत्मा खाती है। खाता कौन है? कौन खा रहा है? परस्पर जो कई अनुभव कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो आत्मा के साथ में लगे हुए जो शरीर है, पौद्गलिक कार्बन शरीर जो है, वो कार्बन शरीर के ऊपर जो कर्म लगे हुए हैं, वो कर्म जब हलचलन करते हैं, परस्पंदन होता है, तो आत्मा का भी अनुभव हो जाता है। आप मुझे बताओ, दूध गर्म करोगे कि भगोनी? हाँ, अगर दूध गर्म करना है तो क्या करोगे? हाँ, भगोना चढ़ाओगे, भगोने को गर्म करोगे, और भगोना गर्म होगा तो दूध अपने आप गर्म हो ही जाएगा। इसी प्रकार से यानी कि पुद्गल लगा हुआ कौन सा? कार्बन पर शरीर जो तुम्हारे साथ में लगा हुआ है, वो कार्बन शरीर के ऊपर कर्म आकर के लग गए। आत्मा के ऊपर कोई कर्म नहीं है, आत्मा कर्मों से भिन्न है। लेकिन हम बने क्योंकि हम किसी प्रकार से उस पुद्गल को बांध लिया है, हलन चलन हुआ है, और हलन चलन होने की वजह से हमने एक मेक मान करके बैठ गए। जैसे आप घर में रहते हो, घर में रहते हो कि नहीं रहते हो? रहते हैं। जब तक आपका बच्चा है तब तक आपको बच्चे के प्रति मोह है ये नहीं है? ये मेरा बेटा है, क्या है? ये मेरा बेटा है। और जब मेरे बेटा है तब मेरा बेटा तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा है? बताओ, हाँ कैसे है बताओ? हाँ है? नहीं है। सत्य तो यही है। लेकिन तुम मेरा क्यों पकड़ के बैठे हो? जिस जीव को तुम मेरा पकड़ करके बैठे हो वो जीव स्वतंत्र है, वो मेरा नहीं है। और जिस दिन तुम मेरा शब्द निकाल दोगे उस दिन तुम्हारे अंदर से दुख का अनुभव होना कम हो जाएगा। हाँ, घर की जो पीड़ा है, घर में बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारे अनुसार चलते नहीं हैं, मैं जैसा कहता हूं वो सुनते कारण, तो कई कहीं शब्द मेरा अपनत्व तो लगा हुआ है। अब न जाने कौन सा कैसा करेंगे, मेरे जीते जी तो जिनका पता नहीं इनका क्या होगा, अभी तक तो चल गई, आगे जाकर के इनका कैसा। तुम क्यों चिंता, तुम्हारे मरने के बाद भी उनकी व्यवस्था चलने वाली है। तुम बताओ तो तुम्हारा बेटा रहा कहाँ है? अरे तुम जिस बेटे को तुम अपना कहते हो, कहा पता तुम अगर बेटा कह रहे हो कोई का तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा दादा परदादा हो, तुम्हारे कई अज्जी दादी तो कोई क्या नाम है, तुम्हारे कोई माता बहनें हो। और ऐसा हुआ है, 18 नाते गोते की कहानी पढ़ लेना, एक पुस्तक ही 18 नाते। हाँ है, बस उसे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अरे तुम जिसे पुत्र पोता कहते हो सकते तुम उसके पिता बने हो सकता तुम उसके पोते बने हो, तुम हो सकता है तुम उनकी स्त्री बनी हो, तुम हो सकता उनकी बहन बने हो। 18 नाते गोते की कहानी में यही है।
उसके अंदर में यही है, तुम उनके पोते बने, तुम उनके दादा बने। अभी जितने नाते गोते हमें दिख रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखना कि आप अपनी जिस व्यवस्था की बात हम चर्चा कर रहे हैं, ये अंतर आत्मा बाहिर आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो बाहिर आत्मा जो होती है वो बाहिर आत्मा बहिर्मुखी होती है, और बहिर्मुखी होकर के हम लोग क्या करते हैं, कर्म का बंध करते हैं। और कर्म का बंध करते समय हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, और यही कारण है तो हम चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। कौन किसके लिए उठा रहा है दुख, बताओ? अगर तुम नरक गति में जाओगे, तुम नरक गति में जब जाओगे तो किसके लिए जाओगे, किसके निमित्त से? आपने जो धन अर्जन किया है, उस धन अर्जन के पाप कर्म की वजह से तुम्हें नरक गति का बंध होगा। और जब नरक गति में जाओगे तो क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे दुख को बांटने पहुंचेगा? पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अरे नरक गति में तुम्हारा बेटा छोटो, जिसे धर्म पत्नी कहते हो, जिसके बगैर एक क्षण नहीं रहते हो, गलती से मायके चली जाती है। सौरभ भैया कहीं वक्त तो नहीं गए उठ के? मायके चली जाती है तो ले दरादल फोन पे फोन चालू हो जाते हैं कि भैया तुम्हारी याद आ रही है, अब तो आ जाओ, बहुत रह लिया। तो बताओ, वो धर्म पत्नी भी कह देती है कि भैया तुम्हारा हमारा साथ इसी मनुष्य पर्याय का था, आगे मत मिलना। वो कह देती हैं। इसीलिए स्त्री छठे नरक तक तो जाती है, सातवें में कहती तुम जाओ। जब तुम लोगों के फेरे लगते हैं, फेरे लगते हैं तो कितने फेरे लगाते हो? हाँ, 7 फेरे लगाते हो ना। तो 6 फेरे में क्या होता? 6 फेरे में क्या होता? स्त्री को आगे कर, मुझे पता नहीं, इसलिए पता है, लोगों के मुख से सुना, मैंने देखा भी नहीं है, हमने तो देखा तक भी नहीं है कि क्या होती है शादी। तो वो छठे फेरे में कहा जाता है कि उसके स्त्री जो है आगे आगे चलती है, और 7वें फेरे में स्त्री पीछे हो जाती है और उससे कहती है तुम चलो आगे। यानी कि छठी नरक तक तो स्त्री जाती है, 7वें नरक में जाकर के उस दुख का भी सहारा नहीं बनती है। वह स्त्री छठी नरक तक तो चली जाएगी कर्म की वशीभूत होकर के, लेकिन 7वें नरक में वो नहीं जाती है। इसीलिए कई लोगों ने एक नियम बना दिया कि 6 फेरे तक तो आगे आगे रख लो, 7वें में तुम आगे चले जाओ। कहने का तात्पर्य हमारा वही है कि हम बाहर मुखी होकर के संसार में परिभ्रमण करते हैं। हम लोग अपने शरीर के प्रति इतनी सजगता रखते हैं, इतनी सजगता अगर अंतर आत्मा के प्रति रख ली जाती तो हमें समझ में आता कि वास्तविकता में आप अंतर्मुखी हो जाएंगी और परमात्मा बनने का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। नहीं तो बाहर मुखी में बैठ करके शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ, हस्त पुष्ट करो, जितना करना है उतना करो। एक पंथ है, दर्शन है, 6 दर्शनों के अंदर में एक दर्शन है। वो दर्शन का रूल है, वो कहते हैं कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होता, शरीर ही आत्मा है। वो यहां तक कहते हैं कि अगर उधार लेकर के, वो दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन भाव में से है, बता दे रहा हूं कि उधार लेकर के घी
पिलाया जाए, शरीर को हष्ट पुष्ट किया जाए तो भी चलेगा, लेकिन इसे शरीर को ही हष्ट पुष्ट करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य उनका यही है कि शरीर को भी अगर हष्ट पुष्ट करना हो, आत्मा को हष्ट पुष्ट करना हो, तो शरीर को उधार लेकर के भी, घी पिला करके भी हष्ट पुष्ट किया जाए तो भी कम है। तो हम शरीर को हष्ट पुष्ट करने में लगे हैं, हम शरीर की सुरक्षा करने में लगे हैं, हम शरीर का ध्यान रखने में लगे हैं, हम शरीर को सजाने संवारने में लगे हैं। और जब तक तुम शरीर को सजाने संवारने में लगे रहोगे तब तक ये ध्यान रखना कि आप कूट रही जो चीजें हैं वह बाहिर आत्मा बन करके रहोगे, अंतर आत्मा की यात्रा तुम्हारी अभी प्रारंभ नहीं हुई है। और जब तक अंतरात्मा की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी तब तक शरीर को कितना भी घी पिलाते रहना, ये देहांत में जल करके मुट्ठी भर राख से अलावा कुछ मिलने वाला, इस शरीर से कितना भी हष्ट पुष्ट कर, तुम कितने भी वक्ष खाते रहना, तुम्हारे शरीर में तुम्हें पीड़ा है, तुम्हें दर्द है, तुम्हें तकलीफ है, तुम कितने भी अच्छे पौष्टिक पदार्थ खाते रहना, लेकिन पीड़ा तो पीड़ा है। पौष्टिक खाने से कभी पीड़ा नहीं जाएगी, वक्ष खाने से शरीर कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा, शरीर के अंदर में रोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर वास्तविकता में अगर आपने शरीर को अल्प मात्र भोजन देना प्रारंभ कर दिया और आत्मा की बात का श्रवण करना प्रारंभ कर दिया तो जरूर तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और अंतस्य आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक भगोनी नहीं तपेगी तब तक दूध गर्म होने वाला नहीं है। तो यही कारण है, जब तक शरीर नहीं तपेगा तब तक आत्मा तपने वाली, आत्मा के परिणाम शांत तो सरल नहीं होंगे। क्योंकि जब तक हम शरीर, और आज हम वर्तमान में क्या शरीर को तपाना नहीं चाहते, शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, और शरीर को कष्ट न देने के कारण ही हम अनेक प्रकार के चारों गतियों के दुख रूपी भ्रमण में जाकर के पढ़ते हैं। और उन दुखों में जाकर के पढ़ने के बाद तब तुम्हें पछताते हो, तब उस समय पर आपको दुख होता है, आप उस समय पर पीड़ित होते हो। कब? जब जाकर के नरक गति की भूमि का स्पर्श करते हैं तब कहते हैं अरे न जाने कौन सा पाप कर्म किया, न जाने मैंने कौन सा अशुभ कर्म बांध लिया, इसके परिणाम स्वरूपी मुझे नरक गति का भागी बनना पड़ा। तो वो कर्म ही ना बांधे, क्योंकि सारे के सारे कर्म बनते हैं इस शरीर के निमित्त बनते हैं, पुद्गल परमाणुओं के निमित्त हम बांध रहे हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी बांधते हैं ये शरीर को ही सब के चक्कर में बनता है। तो इसीलिए मैंने कहा बहिरात्मा जो है, बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा पकड़ करके बैठती है, शारीरिक क्रिया को ही सब कुछ सुख मान करके बैठ जाती है। लेकिन शारीरिक सुख को सुख मत मान लेना, सुख तो इससे भी परे है। शारीरिक सुख तो इससे कहीं सुख मत मान बैठना। आपने मान के चले भोजन का सुख, जीवा इंद्रिय को सुख दिया। मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मान करके चलिए कि आपने भोजन के लिए, खाने के लिए सुख दिया। किसको दिया? खाने में आपको आनंद होता है, हाँ खाने में आनंद होता है, बड़े सुंदर सुंदर पकवान खाएं, बख्श खाएं, लेकिन वो खाने कितने समय तक सुख मिलता है वो? हाँ, जितनी देर तक जिह्वा पर है बस उतनी देर तक ही सुख है। इसके बाद और अगर आपने सुख के चक्कर में, जिह्वा के चक्कर में, देखो मैं बता रहा हूं, जिह्वा के चक्कर में अगर आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? क्या होगा? नुकसान होगा। तो किसको सुरक्षा करने के लिए? हमने इस इंद्रियों की पुष्टि करने के लिए जिसने जो मांगा उसे वो दे दिया, जिस समय जो मांगा वो दे दिया। और जब जिस समय पर जो मांगा उस समय पर वो दे दिया तो दुख किसका हुआ? तकलीफ किसको हुई? हाँ,
जो जाकर के जब दुख भोगोगे, नरक गति के आदि के दुख भोगोगे, त्रियंश गति आदि के दुख भोगोगे, कीड़े मकोड़े आदि बनोगे, वृक्ष आदि बनोगे, पत्थर जल काय अग्नि काय की पर्याय में जाकर के जन्म लोगे, तो किसको दुख मिलेगा? तुमने जिस शरीर को पुष्ट करने के लिए खाया, उसी शरीर को निमित्त पा करके उसी में वहां पर्याय में शरीर को प्राप्त करोगे, लेकिन दुख भोगना पड़ेगा। आत्मा को क्या है, तुम कहीं भी ले जाओ, चाहे नरक में ले जाओ, चाहे स्वर्ग में ले जाओ, चाहे त्रियंश में ले जाओ, चाहे मनुष्य पर्याय में, वो तो जहां जाती वैसी हो, वहां की हो जाती है। होती कि नहीं होती? हाँ होती ना। तो उस कीड़े का क्या हुआ? मर गया? नहीं मरा। अंत में इस बात को विराम दूंगा। मैं कहना तो वो कीड़े का क्या हुआ, तो जो मैं कह रहा था बीच में, वो कीड़े का क्या हुआ? जब नहीं मरा के बेटे ने, पुत्र ने नहीं समझा, फिर अंत में वो बेटा भी मुनिराज के पास गया। मुनिराज से निवेदन किया कि भगवान मेरे पिता ने ऐसा कहा था कि जब मैं इस तरीके से पाखंडी में जन्म लूंगा और मुझे मार देना, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तब वो मुनिराज कहते हैं कि बेटा अब वो जिस पर्याय में गया है, अब वो उसी पर्याय का हो गया है, अब उस दूसरी पर्याय का कुछ भी स्मरण नहीं है। तो तुम उसे मार करके पाप क्यों कमाते हो? तुम उसे मार करके पाप क्यों कमाते हो? और यही बात होती है, उसका समय जितने समय तक है, जितनी आयु उसने बांधी है, उतना ही शरीर उसे उतने समय अपने आप शरीर छूट जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम बाहर आत्मा बन करके बाहर लोगों की चिंता करने में पड़े रहते हैं, बाहर अपने शरीर की भी चिंता करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी क्या विचार किया, चिंतन किया कि अंतर से बैठी हुई आत्मा है, वो कितनी कैद है, कितने हमने काल कोठरी में डाल रखा है, इसकी भी कोई बात को सुन लो, इस तक भी थोड़ा सा प्रकाश पहुंचा दो। अगर इसके प्रकाश हम तक आ जाए तो हमारे जीवन का कल्याण अवश्य हो जाएगा। आज इतना ही। इन्हीं भावना के साथ महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की, आचार्य सागर जी महाराज